हेलो दोस्तों, नमस्कार। जो मॉडल पेपर हम भाषा का इस समय बना रहे हैं, उसमें 2 मॉडल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जो शायद आप लोगों को बहुत ही पसंद आ रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बता दिया करें, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन 14 नंबर जानबूझ के जो है गलत डाला था। उसमें हाँ, सिर्फ 2 कमेंट अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिन्होंने अच्छे से वीडियो देखा और उन्होंने बताया कि इसमें गलती है। जानबूझ के मैंने ऐसा किया था, क्योंकि आप लोगों को के बारे में ये जानना चाह रहा था कि आप पूरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छे से देखते हैं या नहीं देखते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, और इस सुहानी सी सफ़र में आपका एक बार फिर से चैनल में स्वागत है। जो चिड़ियों की चहचहाट सुनाई दे रही होगी, इसके साथ ही मैं आपके लिए आज तीसरा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इस मॉडल पेपर जो भाषा का है, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत का, वो मॉडल पेपर हम आपको दिखा दे रहे हैं। और साथ ही ये भी बताना चाहूँगा कि जिस भाई को अध्यापक भर्ती के लिए और किसी भी विषय जो विषय हैं, उसमें किसी भी विषय के मॉडल पेपर की अगर आवश्यकता है, तो कमेंट में आप लिख दें। मैं उसका मॉडल पेपर जो है जल्द से जल्द डालने की कोशिश करूँगा। और इससे पहले भी कई एक मॉडल पेपर मैं डाल चुका हूँ, तो उनको भी आप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपको कुछ ना कुछ तो हेल्प होगी ज़रूर, ऐसी उम्मीद करता हूँ। और वैसे मैं अभी तक जो है ऑफलाइन टीचिंग करता रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अब जाके मैं ऑनलाइन टीचिंग में यहीं पे जुड़ा हूँ, यूट्यूब चैनल जो बना के। तो मेरी कोशिश यही है कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ मिल सके। तो इस लाभ को लेने के लिए बस आप हमसे जुड़े रहें, और हर वीडियो को देखा ज़रूर करें पूरा, जिससे कि सही जानकारी हो। और नंबर 2, वीडियो को लाइक कर दिया करें, कमेंट में ज़रूर लिखा करें। तो ये क्वेश्चंस हैं, जो 40 क्वेश्चंस मैंने आपको धीरे धीरे करके दिखाए भाषा के, तो इनको आप सॉल्व करिएगा। और सॉल्व करने के बाद में कितने क्वेश्चंस आप इसमें से सॉल्व कर पाए, उनको कमेंट में डाल दीजिएगा। पता चल जाए मुझे कि हाँ, आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, और कितनी और आवश्यकता है आपको तैयारी की, जिससे कि आप अध्यापक भर्ती में सक्सेस हो सकें, सफल हो सकें। तो चलो चलते हैं, अब हम इसके जो भाषा का तीसरा मॉडल पेपर है, उसको सॉल्व करते हैं। और इससे पहले फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसके अतिरिक्त भी जो भी वीडियो आपको देखने हैं, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और किसी अन्य सब्जेक्ट पर या किसी टॉपिक पर अगर वीडियो बनवाना है, तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेजिएगा, मैं उस टॉपिक पर बनाने का पूरा प्रयास करूँगा। चलो चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? जो बुद्ध चरित्र है, वो किसने लिखी है, उसके रचनाकार कौन है? तो उसके रचनाकार हैं श्री हर्ष। क्वेश्चन नंबर 2 है, कालिंदी। जो कालिंदी एक शब्द है, इसका पर्यायवाची क्या है? कालिंदी का पर्यायवाची क्या है? तो कालिंदी का पर्यायवाची है यमुना, यानी कि यमुना का पर्यायवाची कालिंदी। थर्ड है, हिंदी का पहला पत्र कौन है? वैसे तो जो इसमें कई कयास लगते रहे हैं, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन मैंने जहाँ भी और ज़्यादा भी देखा है तो उसको निकाला है। तो वो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड, ये आपका हिंदी का पहला पत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है? तो जो हिंदी के वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं, उनका लिंग कैसे पता चलता है कि ये किस प्रकार के लिंग के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं? तो लिंग निर्धारण किससे होता है, ये इसमें लिखना है। तो लिंग निर्धारण होता है क्रिया के आधार पर, क्रिया से। और नेक्स्ट है छ जो है छतरी वाला वर्ण किसके संयोग से बनता है? तो ये बनता है आधा का और सा। इसके बाद में आता है
क्वेश्चन नंबर 6, घ का उच्चारण स्थान का, घ कहाँ से उच्चारण इसका करते हैं, तो वो लिखना है आपको, घ। तो ये घ है, घ घ का होता है कंठ। नेक्स्ट है शब्देतर का संधि विच्छेद तथा संधि बताओ। शब्देतर जो है उसका संधि विच्छेद करना है और संधि भी बताना है। तो शब्देतर में आता है शब्द प्लस इतर, शब्द प्लस इतर, और इसमें जो संधि है वो है गुण संधि। नेक्स्ट है उज्जवल का शुद्ध रूप लिखिए। ये अशुद्ध लिखा है उज्जवल, इसको हमें क्या करना है, शुद्ध लिखना है। तो शुद्ध होता है ये उज्जवल। नेक्स्ट है भूगोल का विशेषण बताइए। जो भूगोल शब्द है इसका विशेषण अगर बनाना है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, भौगोलिक। अगला है मानस के हंस की रचनाकार कौन है। मानस के हंस के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। नेक्स्ट है रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो इसमें क्या करना है, तो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं हम आप लोगों के लिए HW के तौर पे देते हैं। इसका आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट में लिख के। इसे 1-2 क्वेश्चन जरूर छोड़ेंगे, एक हिंदी 1-2 संस्कृत सभी में। ऐसे कमेंट भी मुझे चाहिए, जो कमेंट नहीं आप लोग करते हैं तब भी जो है वीडियो बनाने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा छंद 12 से 26 वर्ण और 4 चरणों वाला है। 22 से लेके 26 वर्ण होते हैं और 4 चरण होते हैं, तो वो कौन सा छंद है, उसका नाम लिखना है। तो वो है सवैया। नेक्स्ट है किस रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है। कौन सा ऐसा रस है जिसको सबसे अच्छा यानी कि सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, तो वो है आपका श्रृंगार रस। नेक्स्ट गुजारा शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो गुजारा, गुजारा आ रहा है तो इसमें आ प्रत्यय। नेक्स्ट है वर्ण का विलोम। वर्ण जो होता है शब्द उसका विलोम शब्द लिखना है, तो वर्ण का होता है अवर्ण। तो इस प्रकार 15 क्वेश्चन से जो हैं हिंदी के वो पूरे सॉल्व हो गए हैं। इसके बाद में अब हम शुरुआत करते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो उससे पहले फिर से एक बार मैं याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी चैनल को आप सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन ज़रूर दबा लिया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट में ज़रूर लिख के दें क्वेश्चंस कैसे आपको लग रहे हैं, और जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अन्य जो परीक्षाएं भी हैं जिनके आपको मॉडल पेपर चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए या फिर प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसके आप कमेंट में लिख के दें। मैं और उसके लिए ज़रूर कोशिश करूँगा क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर, राइट द फेमिनाइन ऑफ पोइट। तो राइट द फेमिनाइन वर्ड बनाना है ऑफ पोइट। पोइट मीन्स होता है कवि, तो कवि का फेमिनाइन कवित्री। अब कवित्री को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पोइटेस। पोइटेस हो गया फेमिनाइन। नेक्स्ट है राइट द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ फैट। फैट का सुपरलेटिव डिग्री बनाना है, तो फैट का होगा फैटेस्ट। नेक्स्ट है यूज प्रपोजिशन इन द सेंटेंस आई वेंट देयर संडे। तो आई वेंट देयर संडे, जब ये संडे मंडे यानी कि वीक्स जो डेज नेम होते हैं उनके बीच में अगर हम प्रयोग करते हैं तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो आई वेंट देयर ऑन संडे। गिव द एंटोनियम ऑफ हॉस्टाइल। हॉस्टाइल एक वर्ड है, उसका हमें एंटोनियम देना है। तो हॉस्टाइल का जो एंटोनियम होता है वो फ्रेंडली। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लॉन्ट।
फ्लॉन्ट जो है उसकी मीनिंग का मतलब है सिनोनियम से, तो इसका होता है एक्सिबिट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइदर मुन्नी और चुन्नी लॉस्ट हर पेन। तो और जब दो कर्ताओं के बीच में, दो सब्जेक्ट के बीच में और लगा हो और वहाँ पे क्रिया बननी है तो एक वचन की क्रिया भरी जाती है। अगर एंड होता तो बहुवचन की आती, तो हैज लॉस्ट। नेक्स्ट है गिव द सिनोनियम ऑफ एकोमोडेट। एकोमोडेट का सिनोनियम देना है, तो इसका सिनोनियम है एडजस्ट। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक द पेशेंट डाइड कॉलरा। तो जब कोई बीमारी होती है और उससे कोई पेशेंट उसकी डेथ होती है, तो उसके बीच में जो भरा जाता है प्रपोजिशन, वो भरा जाता है ऑफ। नेक्स्ट है द एडजेक्टिव ब्यूटीफुल कैन गिव अस द नाउन। एडजेक्टिव जो है ब्यूटीफुल, उसका नाउन देना है, तो नाउन होगा ब्यूटी। नाउन क्या हो जाएगा? ब्यूटी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक सुटेबल। आई नो द नाउन फिर रॉट दिस लेटर। आई नो द नाउन रॉट दिस लेटर। तो आई नो द नाउन हु रॉट दिस लेटर। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के थे वो पूरे हो गए। तो इस प्रकार से मैं 30 क्वेश्चन इंग्लिश के बना चुका हूँ। हिंदी के कई एक मॉडल पेपर हैं, 3 तो अभी बनाए हुए हैं जो 30 नंबर का जो चल रहा है, और इसके बाद में संस्कृत के भी मेरे 3 मॉडल पेपर हो गए हैं। अगर किसी भी विषय के आपको मॉडल पेपर और चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिख दें। बिल्कुल निसंकोच होकर मैं ज़रूर मॉडल पेपर बनाने के लिए कोशिश करूँगा, पूरा प्रयास करूँगा। और उम्मीद ये भी है कि जो अध्यापक भर्ती है उसके लिए अगर मेरे टोटल मॉडल पेपर आपने पढ़ लिए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी अच्छी सक्सेस आपको मिलेगी, और उम्मीद भी यही करूँगा। और जब आप सक्सेस हो जाएं तो कमेंट में ज़रूर लिख के दें। चलो सर्च के शुरुआत करते हैं। बालक के तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखिए। जो बालक शब्द है उसका तृतीय विभक्ति बहुवचन लिखना है। तो बालक नहीं, ये बालका होना चाहिए, बालका। तो इसका लिखना है, तो इसका होता है बालकई। ठीक है। नेक्स्ट है अपठाव में लकार बताइए। जो शब्द है अपठाव, इसमें कौन सी लकार है? तो जब आ वाला कोई होता है आगे लगा हुआ, तो उसमें जो लकार होती है वो होती है लंग लकार। नेक्स्ट है गमिष्यथा का पुरुष एवं वचन लिखिए। जो शब्द है गमिष्यथा, हाँ, इसका पुरुष लिखना है और वचन लिखना है, वो क्या होगी? तो मध्यम पुरुष द्विवचन। गमिश मध्यम पुरुष होगा और द्विवचन। क्वेश्चन नंबर 29, संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? इसका क्वेश्चन आप लोगों को बताना है। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के दें। नेक्स्ट है किस विद्वान ने मेघदूत को शोक गीत कहा? कौन सा विद्वान था जिसने मेघदूत को शोक गीत का नाम दिया? उनका नाम लिखना है, तो उनका नाम है डॉक्टर कीथ। नेक्स्ट है पारावत पद का अर्थ लिखिए। जो पारावत पद है इसका अर्थ क्या होता है पारावत का? तो इसका अर्थ होता है कबूतर। नेक्स्ट है
अदस शब्द की सप्तमी विभक्ति का एक वचन बताइए। अदस शब्द जो है उसका सप्तमी विभक्ति एक वचन बताना है, तो इसका होता है अदस शब्द का अमुसमेंट। इम्पोर्टेंट है, ढूंढे नहीं मिलता है। नेक्स्ट है वयम गुरुम पूज्यतवंता में कौन सा वाच्य है? बहुत समझ के देना। वयम गुरुवम पूज्यवतवंता, तो इसमें जो वाच्य है वो आपका है कर्म वाच्य। नेक्स्ट है संस्कृत में उरु का अर्थ क्या है? संस्कृत में जो उरु होता है, उरु मीन्स क्या होता है? तो उरु है, उरु मीन्स होता है जांग या जंगा कह सकते हो, इसको हम संस्कृत में उरु कहते हैं। नेक्स्ट है करणीयम में कौन सा प्रत्यय है? जो करणीयम शब्द है इसमें प्रत्यय आपको बताना है, तो तव्यत प्रत्यय। नेक्स्ट है संस्कृत में धातु रूप किसे कहा जाता है? जो संस्कृत होता है उसमें धातु रूप कहते किसे हैं? आखिर क्या चीज़ होती है जिसको धातु रूप कहते हैं? तो क्रिया का जो रूप होता है उसे हम धातु रूप कहते हैं, क्रिया रूप। नेक्स्ट है अयम बालका हसति। अयम बालका हसति में सर्वनाम क्या है? अयम बालका हसति में सर्वनाम क्या है? तो वो है सर्वनाम अयम। नेक्स्ट है दैत्यरी शब्द का संधि विच्छेद कीजिए एवं संधि भी बताइए। दैत्यरी, तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा दैत्य प्लस अरि। दैत्य प्लस अरि, और इसमें अगर हम संधि की बात करें तो होगी दीर्घ संधि। ठीक है। और नेक्स्ट है कार्य कुशल। कार्य कुशल में समास कौन सा है? कार्य कुशल, किसमें कुशल? कार्य में कुशल, तो इसमें तत्पुरुष समास है क्योंकि इसमें कारक प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का, है तो किस कारक से संबंधित है? तो है तो जो है वो करण कारक से संबंधित है। तो इस प्रकार से आज का वीडियो पूरा हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने शामिल किए, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद भी आएंगे और आपके लिए परीक्षा में बहुत ही उपयोगी होंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले मॉडल पेपर के साथ फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बाय।